कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय समाज विज्ञान का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका जो यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर वो आ चुका और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है और हम आपका यहाँ पर जो समाज विज्ञान पेपर कराने वाले हैं यही सेम टू सेम आपको स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, संपूर्ण उत्तर सहित है हम आपका पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है, तो यहाँ पर लाइक के बटन यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। ठीक है, आप यहाँ 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका सामाजिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखें, प्रत्येक के लिए 1 अंक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए एल नीनो क्या है। तो जो आपका एल नीनो क्या है, इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर रहेगा समुद्र की सतह से तापमान में बढ़ोतरी की एक प्राकृतिक घटना। ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मानसून विराम क्या है। ठीक है, मानसून विराम क्या है, आपका दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर रहेगा ओएसएस के समय जिससे वर्षा नहीं होती। ठीक है, आपका दूसरे का यहाँ पर आंसर रहेगा ओएसएस के समय जिसमें वर्षा नहीं होती। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर तीसरा वाला दिया गया, ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो यहाँ पर तीसरा दिया गया, ठीक है, युंग फोक क्या था। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए विशिष्ट जर्मन सेवा एक नाज़ी युवा संगठन। ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, विशिष्ट जर्मन सेवा एक नाज़ी युवा संगठन, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर चौथा वाला दिया गया, ठीक है, चौथा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वर्साई की संधि क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई एक शांति वर्षीय संधि थी। ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए जो आपको पाँचवा वाला दिया गया, तो पाँचवा देख लीजिए मतदान व मतगणना में क्या अंतर है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अंतर तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो आपका मतदान में हो जाएगा निर्णय लेने में अपना विचार प्रकट करने की एक विधि। ठीक है, ये आपका मतदान हो जाएगा। और मतगणना हो जाएगा वोट काउंटिंग, चुनाव में वोटों की गिनती की प्रक्रिया। तो इस तरह से आपका मतदान और मतगणना में अंतर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 6वां लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर लोकसभा के लिए आरक्षित जो आपकी सीटों की संख्या है वो आपकी 543 है। ठीक है, 500 आप यहाँ पर देख लीजिए 543 ये आपका रहेगा। ठीक है, 6वें का आंसर। तो आप यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से जो आपका पहला प्रश्न दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, जो आपके 6 प्रश्न दिए हैं वो हमने करा दिए हैं। और आप एक बार फिर से इनके आंसर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इनके आंसर एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर, ठीक है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और 5वें का और 6वें का। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर जो है वो 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें और प्रत्येक के लिए 2 अंक है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न आते हैं। तो पहला आता है भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाइए, कोई 2। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है भारत की जलवायु को यह निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। ए, भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी प्रवाह को लाने में मदद करती है। और दूसरा रहेगा ए, भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा लाती है। रबी फसल के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है, ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए भारत में अधिकतम वर्षा साल के कुछ महीनों में ही होती है, कोई 2 का कारण लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत में अधिकतम वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, कारण बताएं। तो पहला कारण रहेगा भारत में मानसून ही वर्षा का मुख्य कारण होता है, यह भूमि और समुद्र के बीच दबाव का अंतर के कारण होता है। फिर दूसरा रहेगा दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून वर्षा का कारण है। फिर आपका तीसरा रहेगा यह भारत में जून के प्रारंभ में पहुंच जाता है और सितंबर तक रहता है। तो इस तरह से आपके 3 कारण यहाँ पर दिए, तो कोई 2 आपको याद कर लेने हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका आता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी। तो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का अभिप्राय उस निर्वाचन प्रणाली से है जिसका उद्देश्य लोकसभा में जनता के लिए विचारों की एकताओं तथा विभिन्नताओं को गणित रूपी यथार्थता से प्रतिबिंबित करना है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जिप्सी व घेटो का अर्थ बताइए।
तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जिप्सी शब्द का इस्तेमाल रोमा जाति समूह के लिए किया जाता है। हालांकि कई रोमानी लोग इसे अपमानजनक मानते हैं। इस जनजाति की सामूहिक सदस्यों को बहुवचन संज्ञा रोमा से ही संबोधित किया जाता है। ठीक है, आपका जिप्सी हो जाता है। फिर आपका आता है, ठीक है, घेंटो। तो घेंटो शब्द इस्तेमाल मध्य यूरोपीय देशों में, ठीक है, अयहूदी वस्तुओं के लिए किया जाता था। आज के समय में इसका इस्तेमाल किसी वर्ग, धर्म, प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान के लिए किया जाता है। हाल ही में इसका इस्तेमाल किसी वस्तु के आंतरिक शहर से संबंध को इंगित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 5वां आता, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ पर चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसका मुख्य कार्य भारत में चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं को संचालित करना है। स्वतंत्र चुनाव आयोग की दो कार्य निम्नलिखित हैं। चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, समस्त राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया को संचालित और संपन्न करता है। और चुनाव आयोग का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव कराना है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 6वां आता, लोकतंत्र में चुनावों की ज़रूरत क्यों है, लिखिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा, हमें निम्नलिखित कारणों से चुनाव की आवश्यकता है। पहला कारण रहेगा, अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। दूसरा कारण रहेगा, बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा रहेगा, लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। चौथा रहेगा, लोग चुनाव के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। फिर 5वां कारण आपका आता, 6वां और 7वां कारण। ठीक है, तो यहाँ से कोई 3 कारण आपको याद कर लेने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका यहाँ पर दिया गया 7वां, महात्मा गांधी द्वारा एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी गई। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। महात्मा गांधी ने अपने दूसरे पत्र में हिटलर को, ठीक है, लताड़ते हुए दानव तक बता दिया। उन्होंने लिखा, हम ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति चाहते हैं लेकिन किसी भी कीमत में जर्मनी की सहायता लेकर नहीं। 1941 के उत्तरार्ध में ही हिटलर का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो जो आपका यहाँ पर, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। हमने संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर जो है वो करा दिया। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर जो पेपर का PDF है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, आपको यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 9वीं के आपको यहाँ पर जो सभी विषय के, जो आपके यहाँ पर सभी विषय के जो अक्टूबर महीने के पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, हमने सभी विषय के डाल दिए हैं संपूर्ण उत्तर सहित, तो आपको हमारे चैनल में जाना है। ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं मनीष सिंह कुशवाहा। तो आपको यहाँ पर जैसे आप चैनल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सभी विषय के मिल जाएंगे, कक्षा 9वीं की बुक रियल पेपर। ठीक है, तो उनको आपको याद कर लेना और आप पूरे 20 में 20 अंक लाएंगे सभी सब्जेक्ट में। तो आप जाकर, ठीक है, आप यहाँ पर मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।